एक ऐसी रात जब 9 हाइकर्स ने खुद अपने टेंट को फाड़ा और -30 डिग्री की बर्फीली रात में बिना जूतों बिना गर्म कपड़ों के ऐसे भागे जैसे मौत उनके एकदम करीब खड़ी हो। टेंट में जलने के निशान, कुछ रेडियो एक्टिव कपड़े और लाशों पर ऐसी चोटें जो कि किसी इंसान या जानवर से मुमकिन ही नहीं। और वह आखिरी फोटो जिसमें आसमान में दिखी एक रहस्यमयी रोशनी, यूएफओ, न्यूक्लियर टेस्ट या फिर कोई सोवियत सीक्रेट। यही है डैटलॉव पास का डरावना रहस्य। साल 1959 की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में साइबेरिया के यूराल पर्वतों की ऊंचाइयों पर 10 हाइकर्स का एक ग्रुप निकला था एक एडवेंचर ट्रिप पर, जिसमें कि 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। ग्रुप का लीडर था इगोर डैटलॉव, एक अनुभवी और जुनूनी स्कीयर जिसके पास एक डायरी और कैमरा था जो कि हर पल की कहानी बयां कर रहे थे। सफर ट्रेन, बस, ट्रक और फिर घोड़ों से तय हुआ। तभी ग्रुप का एक सदस्य यूरी युदीन बीमार पड़ा और लौट गया, पर बाकी 9 लोग सफर जारी रखते हैं। 1 फरवरी को उन्होंने उस पहाड़ के पास टेंट लगाया जिसे कि लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड कहते हैं। 16 दिन बाद जब कोई खबर नहीं मिली तो रेस्क्यू टीम निकली। 26 फरवरी को उनका टेंट मिला जो कि अंदर से फटा हुआ था, जैसे उन्होंने डर में खुद काटा। टेंट के पास बर्फ में कुछ जूते और कुछ नंगे पांव के निशान थे जो कि दौड़ते नहीं बल्कि शांत चाल में नीचे जा रहे थे, जैसे कोई अनजाना डर उन्हें खींच रहा हो। 500 मीटर नीचे देवदार के पेड़ के पास रेस्क्यू टीम को बुझी हुई आग और 2 लाशें मिली, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको। दोनों के शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, ना जूते, ना जैकेट और ना ही ग्लव्स। मानो -30 डिग्री की हड्डियां जमा देने वाली ठंड का कोई असर ही ना हो। पास के पेड़ की टहनियां लगभग 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जिससे कि पता चला कि वह शायद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अगले 2 महीनों में बाकी हाइकर्स की लाशें अलग अलग जगहों से मिली, कुछ टेंट की ओर लौटते हुए बर्फ में जमे हुए और कुछ एक चट्टान के नीचे जिनके शरीर बुरी तरीके से कुचले हुए थे। एक महिला की जीभ गायब थी, पसलियां टूटी थी, सिर्फ फटे हुए थे और ये चोटें ऐसी थी जो कि ना इंसान दे सकता था ना जानवर। 2 टी-शर्ट्स और एक पैंट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला, जबकि ग्रुप के 2 सदस्य न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़े थे, जिससे कि ये मामला और भी रहस्यमय हो गया। एक थ्योरी कहती है कि टेंट के अंदर इगोर द्वारा बनाए गए स्टोव से निकले धुएं ने माहौल को जहरीला बना दिया था। जलते कोयले से फैले धुएं ने हाइकर्स का दम घोंट दिया, जिससे कि घबराहट में उन्होंने टेंट को फाड़कर भागने का फैसला किया। कपड़ों पर जले हुए निशान और कुछ के मुंह से निकला खून इस थ्योरी को मजबूती देता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो नंगे पांव बर्फ में क्यों भागे, इसका जवाब नहीं मिलता। एवलांच की थ्योरी भी दी गई, पर टेंट पर सिर्फ पतली बर्फ थी और इगोर जैसे अनुभवी हाइकर ऐसी जगह टेंट नहीं लगाते। आखिरी फोटो में आसमान में रहस्यमयी रोशनी थी, जिसे कि कुछ ने यूएफओ बताया, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। लोकल आदिवासियों या जानवरों के हमले की थ्योरी भी कमजोर पड़ी। रेडियो एक्टिव कपड़े और छुपी सच्चाइयों ने इसे सोवियत राज का गुप्त अध्याय बता दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डैटलॉव पास की ये रहस्यमयी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? कमेंट करके अपनी राय बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।